विदुर जी के द्वारा धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयत्न चल ही रहा था। इसी में अनेक प्रकार के उदाहरण और कथाएं कही गई। करने योग्य कर्तव्य और न करने योग्य कर्तव्यों का वर्णन किया गया। जाने इस अध्याय में विदुर जी धृतराष्ट्र को किस प्रकार समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। संपूर्ण महाभारत कथा के उद्योग पर्व में। नमस्कार। मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। विदुर जी कहते हैं, राजन, जो सज्जन पुरुषों से आदर पाकर आसक्ति रहित हो अपनी शक्ति के अनुसार न्यायपूर्वक अर्थ साधन करता रहता है, उस श्रेष्ठ पुरुष को शीघ्र ही सुयश की प्राप्ति होती है, क्योंकि संत जिस पर प्रसन्न होते हैं वह सदा सुखी रहता है। जो अधर्म से उपार्जित महान धनराशि को भी उसकी ओर आकृष्ट हुए बिना ही त्याग देता है, वह जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुली को छोड़ता है, उसी प्रकार दुखों से मुक्त हो सुखपूर्वक शयन करता है। झूठ बोलकर उन्नति करना, राजा के पास तक चुगली करना, गुरुजन पर भी झूठा दोषारोपण करने का आग्रह करना, ये तीन कार्य ब्रह्म हत्या के समान है। गुणों में दोष देखना एकदम मृत्यु के समान है। निंदा करना लक्ष्मी का वध है तथा सेवा का अभाव, उतावलापन और आत्म प्रशंसा, ये तीन विद्या के शत्रु हैं। आलस्य, मदमोह, चंचलता, गोष्ठी, उद्दंडता, अभिमान और स्वार्थ त्याग का अभाव, ये 7 विद्यार्थियों के लिए सदा ही दोष माने गए हैं। सुख चाहने वाले को विद्या कहां से मिले? विद्या चाहने वाले के लिए सुख नहीं। सुख की चाह हो तो विद्या को छोड़ें और विद्या चाहें तो सुख का त्याग करें। सुखार्थिनः कुतो विद्या, नास्ति विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थी वा त्यजेद विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेद सुखम। ईंधन से आग की, नदियों से समुद्र की, समस्त प्राणियों से मृत्यु की और पुरुषों से कलूटा स्त्री की कभी तृप्ति नहीं होती। आशा धैर्य को, यमराज समृद्धि को, क्रोध लक्ष्मी को, कृपणता यश को और सार संभाल का अभाव पशुओं को नष्ट कर देता है। परंतु राजन, ब्राह्मण यदि अकेला ही क्रुद्ध हो जाए तो संपूर्ण राष्ट्र का नाश कर देता है। बकरियां, कांसे का पात्र, चांदी, मधु, धनुष, पक्षी, वेदवेता, ब्राह्मण, बूढ़ा कुटुंबी और विपत्तिग्रस्त कुलीन पुरुष, ये सब आपके घर में सदा उपस्थित रहें। भारत, मनु जी ने कहा है कि देवता, ब्राह्मण तथा अतिथियों की पूजा के लिए बकरी, बैल, चंदन, वीणा, दर्पण, मधु, घी, जल, तांबे के बर्तन, शंख, शालग्राम और गोरोचन, ये सब वस्तुएं घर पर रखनी चाहिए। तात, अब मैं तुम्हें ये बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सर्वोपरि पुण्यजनक बात बता रहा हूं। कामना से, भय से, लोभ से तथा इस जीवन के लिए भी कभी धर्म का त्याग न करें। धर्म नित्य है, किंतु सुख दुख अनित्य है। जीव नित्य है, पर इसका कारण अनित्य है। आप अनित्य को छोड़कर नित्य में स्थित होइए और संतोष धारण कीजिए, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा लाभ है। धन धान्य आदि से परिपूर्ण पृथ्वी का शासन करके अंत में समस्त राज्य और विपुल भोगों को यहीं छोड़कर यमराज के वश में गए हुए बड़े बड़े बलवान एवं महानुभाव राजाओं की ओर दृष्टि डालिए। राजन, जिसको बड़े कष्ट से पाला पोसा था, वही पुत्र जब मर जाता है तब मनुष्य उसे उठाकर तुरंत अपने घर से बाहर कर देते हैं। पहले तो उसके लिए बाल
छितराए करुणा भरे स्वर में विलाप करते हैं, फिर साधारण काठ की भांति उसे जलती चिता में झोंक देते हैं। मरे हुए मनुष्य का धन दूसरे लोग भोगते हैं। उसके शरीर की धातुओं को पक्षी खाते हैं या आग जलाती है। यह मनुष्य पुण्य पाप से बंधा हुआ इन्हीं दोनों के साथ परलोक में गमन करता है। तात, बिना फल फूल के वृक्ष को जैसे पक्षी छोड़ देते हैं, उसी प्रकार इस प्रेत को उसकी जाति वाले सुहृद और पुत्र चिता में छोड़कर लौट जाते हैं। अग्नि में डाले हुए उस पुरुष के पीछे तो केवल उसका अपना किया हुआ बुरा या भला कर्म ही जाता है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह धीरे धीरे प्रयत्न पूर्वक धर्म का ही संग्रह करे। इस लोक और परलोक से ऊपर और नीचे तक सर्वत्र अज्ञान रूप महान अंधकार फैला हुआ है। वह इंद्रियों को महान मोह में डालने वाला है। राजन, आप इसको जान लीजिए, जिससे यह आपका स्पर्श न कर सके। मेरी इस बात को सुनकर यदि आप सब ठीक ठीक समझ सकेंगे तो इस मनुष्यलोक में आपको महान यश प्राप्त होगा और इहलोक तथा परलोक में आपके लिए भय नहीं रहेगा। भारत, ये जीवात्मा एक नदी है, इसमें पुण्य ही तीर्थ है। सत्य स्वरूप परमात्मा से इसका उद्गम हुआ है। धैर्य ही इसके किनारे हैं, दया इसकी लहरें हैं। पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य इसमें स्नान करके पवित्र होता है, क्योंकि लोभ रहित आत्मा सदा पवित्र ही है। काम क्रोधादि रूप ग्रह से भरी 5 इंद्रियों के जल से पूर्ण इस संसार नदी के जन्म मरण रूप दुर्गम प्रवाह को धैर्य की नौका बनाकर पार कीजिए। जो बुद्धि, धर्म, विद्या और अवस्था में बड़े अपने बंधु को आदर सत्कार से प्रसन्न करके उससे कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में प्रश्न करता है, वह कभी मोह में नहीं पड़ता। शिष्ण और उदर की धैर्य से रक्षा करें, अर्थात काम, वेग और भूख की ज्वाला को धैर्य पूर्वक सहें। इसी प्रकार हाथ पैर की नेत्रों और कानों की मन से और मन और वाणी की सत्कर्मों से रक्षा करें। जो प्रतिदिन जल से स्नान, संध्या, तर्पण आदि करता है, नित्य यज्ञोपवीत धारण किए रहता है, नित्य स्वाध्याय करता है, पतितों का अन्न त्याग देता है, सत्य बोलता है, गुरु की सेवा करता है, वह ब्राह्मण कभी ब्रह्मलोक से भ्रष्ट नहीं होता। वेदों को पढ़कर अग्निहोत्र के लिए अग्नि के चारों ओर कुश बिछाकर नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा यजन कर और प्रजाजनों का पालन करके गौ और ब्राह्मणों के हित के लिए संग्राम में मृत्यु को प्राप्त हुआ क्षत्रिय शस्त्र से अंतःकरण पवित्र हो जाने के कारण उधर्व लोक को जाता है। वैश्य आदि वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा आश्रयजनों को समय समय पर धन देकर उनकी सहायता करें और यज्ञों द्वारा तीनों अग्नियों के पवित्र धूम की सुगंध लेता रहें, तो वह मरने के पश्चात स्वर्गलोक में दिव्य सुख भोगता है। शूद्र यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के क्रम से न्यायपूर्वक सेवा करके इन्हें संतुष्ट करता है, तो वह व्यथा से रहित हो, पापों से मुक्त हो, देह त्याग के पश्चात स्वर्ग सुख का उपभोग करता है। महाराज, आपसे यह मैंने चारों वर्णों का धर्म बताया है। इसे बताने का कारण भी सुनिए। आपके कारण पांडुनंदन युधिष्ठिर क्षत्रिय धर्म से गिर रहे हैं, अतः आप उन्हें पुनः राज धर्म में नियुक्त कीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुम प्रतिदिन मुझे जिस प्रकार उपदेश दिया करते हो वह बहुत ठीक है। सौम्य, तुम मुझसे जो कुछ भी कहते हो ऐसा ही मेरा भी विचार है। यद्यपि मैं पांडवों के प्रति सदा ऐसी ही बुद्धि रखता हूं, तथापि दुर्योधन से मिलने पर मेरी बुद्धि पलट जाती है। प्रारब्ध का उल्लंघन करने की शक्ति किसी भी प्राणी में नहीं है। मैं तो प्रारब्ध को ही अचल मानता हूं। उसके सामने पुरुषार्थ तो व्यर्थ ही है। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, यदि तुम्हारी वाणी से कुछ और कहना शेष रह गया हो तो कहो,
मुझे उससे सुनने की बड़ी इच्छा है, क्योंकि तुम्हारे कहने का ढंग विलक्षण है। विदुर ने कहा, भरतवंशी धृतराष्ट्र कुमार सनत सुजात नाम से विख्यात जो ब्रह्मा जी के पुत्र परम प्राचीन सनातन ऋषि हैं, उन्होंने एक बार कहा था, मृत्यु है ही नहीं। महाराज, वे समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। वे ही आपके हृदय में स्थित व्यक्त और अव्यक्त सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, क्या तुम उस तत्व को नहीं जानते जिसे अब पुनः सनातन ऋषि मुझे बताएंगे? यदि तुम्हारी बुद्धि कुछ भी काम देती हो तो तुम ही मुझे उपदेश करो। विदुर जी बोले, राजन, मेरा जन्म शूद्र स्त्री के गर्भ से हुआ है, अतः मेरा अधिकार न होने से इसके अतिरिक्त और कोई उपदेश देने का मैं साहस नहीं कर सकता। किंतु कुमार सनत सुजात की बुद्धि सनातन है, उसे मैं जानता हूं। ब्राह्मण योनि में जिसका जन्म हुआ है, वह यदि गोपनीय तत्व का प्रतिपादन कर दे तो देवताओं की निंदा का पात्र नहीं बनता। इसी कारण मैं आपको ऐसा कह रहा हूं। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, उन परम प्राचीन सनातन ऋषि का पता मुझे बताओ। भला इसी देह से यहां ही उनका समागम कैसे हो सकता है? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर विदुर जी ने उत्तम व्रत वाले उन सनातन ऋषि का स्मरण किया। उन्होंने भी ये जानकर कि विदुर मेरा स्मरण कर रहे हैं, प्रत्यक्ष दर्शन दिया। विदुर जी ने शास्त्रोक्त विधि से पाद्य, अर्घ्य एवं मधुपर्क आदि अर्पण करके उनका स्वागत किया। इसके बाद जब वे सुखपूर्वक बैठकर विश्राम करने लगे, तब विदुर जी ने उनसे कहा, भगवान, धृतराष्ट्र के हृदय में कुछ संशय है, जिसका समाधान मेरे द्वारा किया जाना उचित नहीं है। आप ही इस विषय का निरूपण करने योग्य हैं, जिसे सुनकर ये नरेश सब दुखों से पार हो जाए और लाभानी, प्रिय अप्रिय, जरा मृत्यु, भय अमर्ष, भूख प्यास, मद ऐश्वर्य, चिंता आलस्य, काम क्रोध तथा अवनति उन्नति, ये उन्हें कष्ट न पहुंचा सके। यह विदुर जी का अंतिम प्रयास था। किंतु धृतराष्ट्र तो पहले ही मन बना चुके थे। वह बारंबार पुरुषार्थ को व्यर्थ कह रहे थे और कह रहे थे कि जैसा होना है वैसा तो होगा ही। जानते हैं सनत सुजात जी ने धृतराष्ट्र के किन प्रश्नों का उत्तर दिया? अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।